नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। भारत की पत्रकारिता का नज़ारा पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बदला है। एक समय था जब पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था, जो जनता की आवाज़ को बुलंद करता था और सत्ता को सच का आईना दिखाता था। लेकिन कई लोग इसे गोदी मीडिया कहकर तंज कसते हैं, जिसका अर्थ है कि कुछ मीडिया हाउस सत्ताधर और कॉरपोरेट हितों के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। इस बदलते नजरिए में एक नया नाम चर्चा में है, शुभांकर मिश्रा का, जो कभी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते थे और यूट्यूब की दुनिया में छाए हुए थे। लेकिन हाल ही में उनकी एनडीटीवी में एंट्री ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एक स्वतंत्र पत्रकार का कॉरपोरेट मीडिया का हिस्सा बनना या फिर यह सत्ताधारी बीजेपी और अडानी समूह के प्रभाव में एक और कदम है? शुभांकर मिश्रा ने पत्रकारिता की शुरुआत एक स्वतंत्र और बेबाक आवाज के रूप में की थी। उनकी खबरें और विश्लेषण सामाजिक मुद्दों और राजनीतिक और जनहित के विषयों में केंद्रित रहते थे। लेकिन जैसे जैसे पारंपरिक मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे, शुभांकर ने यूट्यूब का रास्ता चुना। यूट्यूब पर उनके वीडियो ने लाखों दर्शकों का ध्यान खींचा। वह अपनी साधारण भाषा और जमीनी मुद्दों को उठाने के लिए जाने गए। उनके यूट्यूब चैनल पर सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा ने उन्हें युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाया। लेकिन अब शुभांकर मिश्रा ने एनडीटीवी के साथ हाथ मिला लिया है। बता दें कि एनडीटीवी, जो कभी अपनी निष्पक्ष और साहसी पत्रकारिता के लिए जाना जाता था, 2022 में अडानी समूह के अधिग्रहण के बाद से विवादों में रहा। कई लोग इसे अब गोदी मीडिया का हिस्सा मानते हैं, जो सत्ताधारी बीजेपी और कॉरपोरेट हितों की तरफदारी करता है। शुभांकर मिश्रा की एनडीटीवी में एंट्री को कुछ लोग पत्रकारिता के पतन का एक और उदाहरण मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग तंज कस रहे हैं कि अब शुभांकर भी अडानी की कैमरा ब्रिगेड का हिस्सा बन गए हैं और सरकार की गुलामी में शामिल हो जाएंगे। एनडीटीवी का इतिहास भारत में पत्रकारिता का एक सुनहरा अध्याय रहा है। प्रणव राय और राधिका रॉय ने इस चैनल को एक ऐसी आवाज़ बनाया था जो सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती थी और जनता के मुद्दों को सामने लाती थी। लेकिन 2022 में जब अडानी समूह ने एनडीटीवी का अधिग्रहण किया, तब से इस चैनल की विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे। गौतम अडानी भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट दिग्गजों में से एक हैं और जिनका बीजेपी सरकार के साथ नज़दीकी रिश्ता माना जाता है। उन्होंने एनडीटीवी के मालिकाना हक को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद कई वरिष्ठ पत्रकारों ने एनडीटीवी छोड़ दिया, जिनमें रवीश कुमार का नाम सबसे प्रमुख था। रवीश ने इसे पत्रकारिता के सिद्धांतों से समझौता करार दिया था। अडानी समूह का एनडीटीवी पर कब्जा कई मायनों में पत्रकारिता के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे नरेंद्र दामोदर दास टीवी कहकर तंज कसा और यह दावा करते हुए कहा कि अब यह चैनल बीजेपी की विचारधारा को बढ़ावा देगा और सरकार के खिलाफ कोई सवाल नहीं उठाएगा। वहीं एक और अकेला चैनल सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा था, वह भी अब चुप हो जाएगा। शुभांकर मिश्रा की एनडीटीवी में एंट्री और इसी संदर्भ में देखा जा रहा है, गोदी मीडिया शब्द भारत में पिछले कुछ वर्षों में बेहद लोकप्रिय हुआ। यह उन मीडिया हाउसों के लिए इस्तेमाल होता है जो कथित तौर पर सत्ताधारी दल के प्रचार का हिस्सा बन गए हैं। रवीश कुमार जैसे पत्रकारों ने बार बार गोदी मीडिया पर निशाना साधा है और उन्होंने 2020 में किसान आंदोलन के संदर्भ में कहा कि गोदी मीडिया ने किसानों को पंजाब का किसान कहकर खालिस्तान करार देने की कोशिश की ताकि आंदोलन को बदनाम किया जा सके। इसी तरह कई अन्य मौके पर गोदी मीडिया पर सांप्रदायिकता फैलाने और सरकार के खिलाफ सवाल उठाने से बचने के आरोप लगे। आपको बता दें कि शुभांकर मिश्रा की यूट्यूब पर लोकप्रियता एक बड़ा कारण उनकी स्वतंत्र छवि थी। वह अपने जमीनी मुद्दों को उठाते थे और सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े करते थे। लेकिन एनडीटीवी में शामिल होने के बाद क्या वह वही स्वतंत्रता बरकरार रख पाएंगे? अडानी के मालिकाना हक वाले एनडीटीवी में काम करने का मतलब है कि उनकी आवाज अब सरकार और कॉरपोरेट हितों के अनुरूप होगा। आपको बता दें कि कुछ ही पत्रकार बचे थे जो सरकार के खिलाफ बोल देते थे। लगता है अब एक और विज्ञान। गोदी मीडिया पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि यह जनता की आवाज़ को दबाता है और सरकार की नीतियों को बिना सवाल किए बढ़ावा देता है। रवीश कुमार ने अपनी एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि गोदी मीडिया हर बात में जनता को ही दोषी ठहराता है और सरकार से सवाल नहीं करता। 2020 में किसान आंदोलन के दौरान गोदी मीडिया ने
आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की, इसे खालिस्तानी करार दिया। इसी तरह बेरोजगारी और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी गोदी मीडिया ने चुप्पी साधने का आरोप झेला। शुभांकर मिश्रा के एनडीटीवी में शामिल होने से यह सवाल और गहरा हो गया कि क्या वह अब इस दमन का हिस्सा बन जाएंगे। एनडीटीवी, जो कभी सरकार के खिलाफ सवाल उठाने के लिए जाना जाता था, अब अडानी के प्रभाव में है। कई लोग मानते हैं कि यह चैनल अब सरकार की नीतियों का प्रचार करता है और जनता के असली मुद्दों को नजरअंदाज करता है। शुभांकर मिश्रा की नियुक्ति को लेकर सोशल मीडिया पर यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या वह अब भी सरकार की तरफदारी करेंगे और जनता की आवाज को दबाने में शामिल होंगे। भारत में पत्रकारिता पर कॉर्पोरेट और सत्ताधारी दल का प्रभाव कोई नई बात नहीं है। बीजेपी सरकार पर कई बार यह आरोप लग चुका है कि वह मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश करती है। गोदी मीडिया के जरिए सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने का आरोप भी लगे हैं। उदाहरण तब लिग्गी जमात के मामले में कुछ चैनलों ने इसे कोरोना बम और जिहाद से जोड़ा, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। अडानी समूह का एनडीटीवी पर कब्जा इस सांठगांठ का एक उदाहरण माना जाता है कि गौतम अडानी को बीजेपी का करीबी माना जाता रहा है और उनके द्वारा एनडीटीवी का अधिग्रहण कई तरीकों से पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला लगा। रमेश कुमार ने कहा कि गोदी मीडिया के कारण आप अपने गांव में भी सिर उठाकर नहीं चल सकते। शुभांकर मिश्रा की नियुक्ति को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। क्या यह बीजेपी और अडानी की सांठगांठ का एक और कदम है जिसका मकसद स्वतंत्र पत्रकारों को अपने कब्जे में लेना है? शुभांकर मिश्रा के सामने अब एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वह एनडीटीवी में अपनी स्वतंत्र छवि को बरकरार रख पाएंगे या फिर वह भी गोदी मीडिया का हिस्सा बन जाएंगे। उनको यूट्यूब पर लोकप्रियता का आधार उनकी निष्पक्षता और जमीनी मुद्दों को उठाने की क्षमता थी, लेकिन एनडीटीवी में शामिल होने के बाद क्या वह सरकार की नीतियों पर सवाल उठा पाएंगे? क्या वह जनता के मुद्दे पर उसी तरह बुलंद कर पाएंगे जैसे वह अपने यूट्यूब चैनल पर करते हैं? शुभांकर मिश्रा का एनडीटीवी में शामिल होना केवल एक व्यक्ति का करियर निर्णय नहीं है, बल्कि यह भारत में पत्रकारिता के बदलते चेहरे का प्रतीक है। जब बड़े कॉर्पोरेट घराने और सत्ताधारी दल मीडिया पर नियंत्रण बढ़ा रहे हैं तो स्वतंत्र पत्रकारिता का भविष्य खतरे में। गोदी मीडिया पर जनता की आवाज को दबाने और सरकार की तरफदारी करने के आरोप लग रहे हैं। शुभांकर मिश्रा जैसे पत्रकार जो कभी स्वतंत्रता की मिसाल थे, अब इस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। वही यह समय है कि हम सवाल उठाएं, क्या पत्रकारिता अब केवल सत्ता और कॉर्पोरेट के हितों की सेवा करने का जरिया बन गई है? क्या जनता की आवाज को बुलंद करने की हिम्मत अब किसी में बची है? शुभांकर मिश्रा का एनडीटीवी में शामिल होना शायद इस सवाल का जवाब देगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि भारत की पत्रकारिता एक कठिन दौर से गुजर रही है, जहां सच्चाई और स्वतंत्रता की कीमत चुकानी पड़ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।